आज हम देखेंगे आलोचना, हिंदी आलोचना। आधुनिक हिंदी का प्रथम आलोचक भारतेंदु जी को स्वीकार किया जाता है। किसको? भारतेंदु जी को। भारतेंदु युग में हिंदी आलोचना का आरंभ पत्र पत्रिकाओं से हुआ। किसके? पत्र पत्रिकाओं से। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नाटक 1883 को आधुनिक हिंदी की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना स्वीकार किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है सैद्धांतिक आलोचना के जनक हैं। क्या है? उनका नाटक जो है नाटक निबंध नाम से 1883 में उन्होंने रचना की थी। भारतेंदु युग में पत्र पत्रिकाओं में आलोचना के साथ साथ पुस्तकों की समीक्षा की जा रही थी। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने आनंद कादम्बनी की पत्रिका में गदाधर कृत भंग विजेता तथा लाला निवास दास कृत संयुक्ता स्वयंवर की आलोचना की थी। आचार्य शुक्ल के अनुसार समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी जी ने किया था। यानी आ जाएगी क्वेश्चन, शुक्ल जी किसको मानते हैं आलोचना के क्षेत्र में? सबसे पहले तो भट्ट जी और चौधरी जी को। और क्या है? अध्यापकीय आलोचना यानी एकेडमिक आलोचना का प्रारंभ श्याम सुंदर दास ने किया था। बीएचयू में पढ़ा रहे थे सबसे पहले, तो वो प्रोफेसर थे, उन्हीं के अंडर में वो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर थे आचार्य शुक्ल उस समय। पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने डॉक्टर श्याम सुंदर दास के निर्देशन में हिंदी की प्रथम शोध हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय शीर्षक से किया था। क्वेश्चन आएगा कि प्रथम शोधकर्ता कौन था? तो पीताम्बर दत्त बड़तवाल। किसके अंडर में किए थे? श्याम सुंदर दास के अंडर में। टॉपिक का नाम क्या था? तो हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय। 1902 में चंद्रशेखर गुलेरी ने जयपुर में समालोचक पत्र निकाला। ये आलोचना का पत्र था। क्या निकाला था? समालोचक। अब देखते हैं द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में क्या है? द्विवेदी युग के बारे में देखते हैं कि तुलनात्मक आलोचना का सूत्रपात द्विवेदी युग में हुआ। अगर क्वेश्चन पूछेगा तुलनात्मक आलोचना का सूत्रपात कब हुआ, तो द्विवेदी युग में हुआ। तुलनात्मक आलोचना की शुरुआत कब से मानी जाती है? 1907 में। किससे? पदम सिंह शर्मा के बिहारी और शादी की तुलना से। बिहारी और शादी की तुलना से। 1910 में मिश्र बंधुओं द्वारा हिंदी नवरत्न प्रकाशित हुआ। इसमें तुलनात्मक आलोचना का महत्व दिया गया। हिंदी नवरत्न 1910 में। तुलनात्मक हिंदी नवरत्न जो है मिश्र बंधुओं का, इसमें 9 लोग कौन थे? तो आचार्य गोस्वामी दास, आचार्य गोस्वामी तुलसीदास, देव, त्रिपाठी बंधुओं में भूषण और मतीराम, कबीर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूरदास, बिहारी लाल, केशवदास और मतीराम। लाला भगवान दीन और कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी की विशद तुलना करते हुए एक दूसरे से बड़ा सिद्ध करने का प्रयत्न किया और उसमें विवाद उत्पन्न हुआ। इसमें क्या किया? लाला भगवान दीन ने क्या लिखा? बिहारी और देव। बिहारी और देव लास्ट में नाम आएगा तो कौन है? भगवान वाला लाला भगवान दीन। और बिहारी, देव और बिहारी में बिहारी लास्ट में आएगा तो कृष्ण बिहारी मिश्र। तो बिहारी और देव में सबसे पहले बिहारी को बड़ा माना और देव और बिहारी में देव को बड़ा माना। और पदम सिंह शर्मा ने क्या लिखा था? बिहारी सत्सई और तुलनात्मक अध्ययन। बिहारी सत्सई तुलनात्मक अध्ययन, जिसमें बिहारी को बड़ा शुद्ध किया था। अन्वेषण और अनुसंधानपरक आलोचना का विकास नागरी प्रचारी पत्रिका 1897 में प्रकाशन शुरू हुआ। नागरी प्रचारी पत्रिका 1893 में स्थापित हुई थी। 1896 गलत दिया है, 1896 में स्टार्ट हुआ था। शोधपरक आलोचना के उन नायकों में श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, जगन्नाथ दास रत्नाकर और सुधाकर द्विवेदी उल्लेखनीय है। इन सभी का संबंध किससे था? नागरी प्रचारी सभा। नागरी प्रचारी सभा की स्थापना कब हुई? 1893 ईस्वी में। और प्रकाशन कब हुआ? 1896 ईस्वी में। अब देखते हैं द्विवेदी युगीन अन्य चीज़ों में। द्विवेदी युग के प्रमुख आलोचक जगन्नाथ दास रत्नाकर ने क्या लिखा? घनाक्षरी नियम रत्नाकर लिखा। और समालोचना दर्शिका पोप के एस्ट्रियन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किया था। और क्या किया था? घनाक्षरी नियम रत्नाकर भी लिखा था। लाला भगवान दीन ने क्या लिखा था? अलंकार मंजूषा और व्यंग्यार्थ मंजूषा। अलंकार मंजूषा और व्यंग्यार्थ मंजूषा किसने लिखा? लाला भगवान दीन ने। अलंकार मंजूषा और व्यंग्यार्थ मंजूषा। श्याम सुंदर दास ने क्या लिखा? साहित्य लोचन। अगर समालोचना कहेगा तो जगन्नाथ दास रत्नाकर का है। और श्याम सुंदर दास ने क्या लिखा था? साहित्य लोचन। साहित्य लोचन। भाषा विज्ञान भी इनकी इम्पॉर्टेंट है। हिंदी भाषा का विकास इम्पॉर्टेंट है। हिंदी भाषा और साहित्य इम्पॉर्टेंट है। रूपक रहस्य सबसे इम्पॉर्टेंट है और भाषा रहस्य है। क्या क्या इम्पॉर्टेंट है? रूपक रहस्य इम्पॉर्टेंट है, साहित्य लोचन इम्पॉर्टेंट है, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य, और भाषा रहस्य सबसे इम्पॉर्टेंट रूपक रहस्य। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा क्या है? काव्यांग कौमुदी। कविता कौमुदी कहेगा तो रामनरेश त्रिपाठी हो जाएगा।
काव्यांग काव्य के अंग कौमुदी कहेंगे तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। कन्हैयालाल पोद्दार ने क्या लिखा है तो काव्य मंजूषा और रस मंजरी और अलंकार मंजरी। रस मंजरी नंददास की भी है और रस मंजरी, अलंकार मंजरी और काव्य कल्पद्रुम कन्हैयालाल पोद्दार का भी है। अयोध्या सिंह उपाध्याय ने रस कलश लिखा है 1931 में। क्या लिखा है? रस कलश। और सुखदेव बिहारी मिश्र ने क्या लिखा है? साहित्य पारिजात। सुखदेव मिश्र ने क्या लिखा है? साहित्य पारिजात। अब आगे देखते हैं शुक्ल काल। शुक्ल युग में हिंदी समीक्षकों में शुक्ल का अवदान सर्वोपरि है। शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना का अब क्या है? काव्य में रहस्यवाद 1929 में। काव्य में रहस्यवाद शुक्ल जी ने लिखा था 1929 में। हिंदी साहित्य का इतिहास भी उनका आया 1929 में। आचार्य शुक्ल ने क्या क्या लिखा? देखा जाए तो आचार्य शुक्ल का जन्म 1884 में हुआ। इनकी मृत्यु 1941 में हुई। इनके प्रमुख जो आलोचना है गोस्वामी तुलसीदास 1923 और जायसी ग्रंथावली 1924, भ्रमर गीत सार 1925, काव्य में रहस्यवाद 1929 और रस मीमांसा 1949। क्या क्या है? गोस्वामी तुलसीदास 1923 से स्टार्ट हुआ तो गोस्वामी तुलसीदास 1923 और जायसी ग्रंथावली 1924, 23 के बाद 24 और उसके बाद फिर भ्रमर गीत सार 1925 लगातार है 23, 24, 25। यानी पहले तुलसीदास के नाम से गोस्वामी तुलसीदास, फिर तो सूरदास का उन्होंने लिखा नहीं, गोस्वामी तुलसीदास का 1923 में, फिर जायसी ग्रंथावली 1924 में, फिर भ्रमर गीत सार 1925 में और काव्य में रहस्यवाद 1929, काव्य में रहस्यवाद 1929 और रस मीमांसा 1949। गुलाब राय का जन्म 1888 में हुआ, मृत्यु 1963 में हुआ है। इनका नवरस है, सिद्धांत और अध्ययन है। 1946 में काव्य के रूप है, अध्ययन और आस्वाद है। क्या क्या है? नवरस है, सिद्धांत और अध्ययन है 1946 में। काव्य के रूप है 1947 में। अध्ययन और आस्वाद है 1957 में। गुलाब राय का क्या क्या है? नवरस है, सिद्धांत और अध्ययन है, काव्य के रूप है, अध्ययन और आस्वाद है। निराला का क्या क्या है? तो निराला का क्या क्या है? मेरे गीत है। निराला का है मेरे गीत और कला, सैद्धांतिक समीक्षा है मेरे गीत और कला। और रविंद्र कविता कानन इम्पॉर्टेंट है, बार बार पूछता है किसकी रचना है? रविंद्र कविता कानन तो निराला की है। पल्लव, पंत और पल्लव 1928 में, बहुत इंपॉर्टेंट रचना। पंत और पल्लव 1928 की रचना है, पंत और पल्लव एवं प्रबंध पद्य है। क्या क्या है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का? मेरे गीत और कला, सैद्धांतिक समीक्षा और रविंद्र कविता कानन, ये भी निराला का है। और पंत और पल्लव 1928 का, ये भी निराला का है। और प्रबंध पद्य ये भी 1928 में। तो इस तरह हमने देखा इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें। फैक्ट क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट? गोस्वामी तुलसीदास 1923, जायसी ग्रंथावली 1924 और भ्रमर गीत सार 1925, काव्य में रहस्यवाद 1929 और रस मीमांसा 1949। लाला भगवान दीन ने लिखा है बिहारी और देव, यानी देवता के नाम लास्ट में रहेगा तो लाला भगवान दीन का होगा, बिहारी का नाम रहेगा तो कृष्ण बिहारी मिश्र का। और बड़े कौन इसमें माने बोले इन्होंने? तो बिहारी माना, इसने देव को माना है। और पद्म बिहारी सत्सई तुलनात्मक अध्ययन 1918 में किसने लिखा है? तो पद्म सिंह ने बिहारी लिखा। ठीक है। और क्या है? काव्य में रहस्यवाद 1929 में है। आचार्य विश्वनाथ ने काव्यांग कौमुदी लिखा, रसकलश हरिऔध का है। साहित्य पारिजात सुखदेव बिहारी मिश्र का है। जगन्नाथ रत्नाकर ने लिखा है समालोचना दर्श, सबसे इम्पॉर्टेंट है। साहित्य लोचन लिखा है श्याम सुंदर दास ने। अलंकार मंजूषा और व्यंग्यार्थ मंजूषा लाला भगवान दीन ने लिखा है। और शुक्ल जी जो है भट्ट और चौधरी जी को आलोचना का सूत्रपात मानते हैं। और सैद्धांतिक आलोचना का सूत्रपात 1883 का नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक से माना जाता है। गुलेरी जी ने क्या लिखा? समालोचक पत्र जबलपुर से निकाला था। और पीताम्बर दत्तवाल ने क्या किया था? हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय शीर्षक से आचार्य श्याम सुंदर दास के निर्देशन में पीताम्बर दत्तवाल ने प्रथम शोध कार्य किया था BHU में। चंद्र शर्मा गुलेरी समालोचक पत्र निकाले थे 1902 में। और आधुनिक हिंदी का प्रथम आलोचक भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही माना जाता है। भारतेंदु युग में हिंदी का आलोचना का पत्र पत्रिकाओं में आरंभ हुआ। नाटक 1883 में जो आधुनिक हिंदी में प्रथम साहित्यिक आलोचना थी उसको स्वीकार किया गया। और हिंदी आलोचना का तुलनात्मक सूत्रपात जो है कहाँ हुआ? द्विवेदी युग में, जो 1907 में पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी और शादी के नाम से शुरू किया था। तो इस तरह हमने आलोचना मेन पढ़ ली।